से बच्चा मर गया है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। अंदर परमेश्वर नहीं। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। सब आंख बंद करें, हाथ बढ़ाएं, किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए। कितने लोग खुश हैं? आप दुआ करें हर एक व्यक्ति दुआ करे। मौत लगाएंगे, मौत के दूतों जाओ, के नाम से मौत के दूतों जाओ, जी हाँ चक्के लगाएंगे, लगाएंगे जी हाँ चक्के लगाएंगे, चौथी बीमारी चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे जी हाँ चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे जी हाँ चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे। चक्के लगाएंगे जी हाँ चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे, चक्के। ये बच्चा बिल्कुल डेड था जब यहाँ पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बोल रहा हूँ कि सच में ये पवित्र आत्मा ही इसके बाप के आंसू बता रहे हैं। ये इसकी दादी है। हाँ जी, ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारी भीड़ होने के लिए जा रही है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं, बहुत भीड़ होने जा रही है और मरा हुआ बच्चा जीवित करने का दावा कैमरे के सामने मल्टी कैमरा सेटअप लगा के म्यूजिक, लाइट, साउंड, एक्शन के साथ कई टीवी चैनलों पर सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो रहा है। ये कोई कल का अचानक का वीडियो नहीं, ये 2 साल से भी पुराना वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं और देश के कानून को पूछता हूं कि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं। बातचीत के लिए हमारे साथ जो अतिथि है, विशेषज्ञ हैं, मैं उनके पास आपको लेके चलूंगा। साथ साथ में इस शो को लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हमारे नेटिजन को हमारा आग्रह है कि आप हैशटैग यूज करिए कन्वर्जन माफिया एक्सपोज। इस हैशटैग के साथ अपने बात को आगे रखिए और इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए इस अभियान को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। डॉक्टर डीके दुबे जी संविधान के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर डीके दुबे जी, आपने वीडियो अभी हमने दिखाया दर्शकों को, जिसमें यह कह रहा है कि मरा हुआ बच्चा स्टेज पर कुछ सेकंडों में इसने जीवित किया और कहता है कि यहां मुर्दे जीवित हो रहे हैं और यहां पर बाजार भीड़ लगी है। यह वीडियो इतना करोड़ों लोगों ने इंटरनेट पर देखने के बावजूद, खुले मैदान में कार्यक्रम होने के बावजूद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप संविधान के विशेषज्ञ हैं। संविधान सभा जब बैठी थी और जब चर्चा हो रही थी तो तब भी लोगों ने कहा था कि इस देश में ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र को रोकना चाहिए। मैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन इस पहले वीडियो पर जिसपे मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने के दावे पर आपका क्या कहना है? देखिए, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 में ही पास हो गया था और 1954 में ये तय हो गया था कि अगर कोई मैजिकल रेमेडी के इस तरह के शो करता है, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करता है, इस प्रकार के ड्रामे करता है, तो उस समय इसकी सजा 6 महीने की हुआ करती थी और दोबारा करने पर 1 साल की सजा होती थी। अभी केंद्र सरकार ने इसी जुलाई में उस एक्ट में संशोधन करते हुए 2 साल की सजा और दोबारा करने पर 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना और दोबारा करने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना है। इस समय की व्यवस्था में ये इस प्रकार का एक्ट डालना भी, इंटरनेट पर डालना भी अपराध है। मैं आपको बताऊं कि ड्रग्स एक्ट में जो अभी आपने ध्यान दिया होगा कि फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदलकर ग्लो एंड लवली रख लिया, क्योंकि एक्ट में संशोधन प्रपोज्ड है और आप किसी को इस प्रकार का मैजिकल चेंज बता ही नहीं सकते। और अगर आपको बताना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत जो डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं और वो एक्सपर्ट हैं, उन डॉक्टर्स को ही ऐसा कहने का अधिकार है। वो ड्रग्स कंट्रोलर डायरेक्टरेट से पूछेंगे, उसके बाद वो इस तरह का कर सकते हैं। अदरवाइज ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि इसमें बेल नहीं मिलने वाली, इसका कॉग्निजेंस क्रिमिनल में लिया जाएगा और इनको सीधा जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर इस तरह के जो वीडियोस हैं वो पड़े भी कैसे हैं, इंटरनेट पर आज कैसे चल रहे हैं।
बिल्कुल यही वीडियो अगर किसी हिंदू का होता तो गूगल ने अभी तक हटा दिया होता, यूट्यूब ने उस अकाउंट को बंद कर दिया होता, ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया होता, लेकिन ये क्योंकि ईसाई पादरी का है तो इसका बाल भी बाका नहीं हुआ है। द्विज जी, बात यही आती है ना कि हम सेकुलरिज्म के नाम से और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम से किस हद तक चले गए हैं। और हमारी हद जो है वो अब ये आ गई है कि साहब अगर माइनॉरिटी है तो वो बेचारा है और मेजॉरिटी अगर करता है तो वो अत्याचारी है। मतलब हम हमारे देश में अत्याचारी हैं और हमारे देश में कोई विदेशी व्यक्ति आकर इस तरह के ड्रामे करे तो वो साहब माइनॉरिटी है और उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये गोरख धंधा भारत में ही चल सकता है, संसार के किसी और कंट्री में इस प्रकार का नहीं चल सकता। और जिस समय ये लोग आपके देवी देवताओं की बुराई करते हैं तो पाकिस्तान चले जाइए, एक बार पाकिस्तान के लॉज को देख लीजिए, तो अगर बोला भी आधा शब्द तो सीधे सीधे सजाए हैं और सीधा मुकदमा होता है। हमारे देश में ये सब कुछ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जागरूकता की कमी और उसके अलावा एग्जीक्यूशन की कमी है। ये स्टेटों की जिम्मेवारी बनती है, पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। चूंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसलिए कोई कंप्लेंट करे या ना करे, जैसे ही ये संज्ञान में आता है पुलिस के तो पुलिस स्यू मोटो इस पर एक्शन ले सकती है और स्यू मोटो इन पर कार्रवाई कर सकती है, इनको जेल में भेज सकती है। मुझे ये वीडियो आप दुबे जी कह रहे हैं तो हम ये वीडियो पंजाब के जहां पर एक कार्यक्रम हुआ है वहां के अथॉरिटी को भेज रहे, केंद्र की अथॉरिटी को भेज रहे, और हम प्रतीक्षा करेंगे 24 से 48 घंटे की कि इस पर कब कार्रवाई होती। पजिंदर सिंह, ये दोबारा मैं वही वीडियो आपको दिखाता हूं, कितने बेशर्म तरीके से ये मरे हुए बच्चे को जीवित करने का और मुर्दे जीवित होकर यहां भीड़ लगने का दावा कर रहा है। वही वीडियो दोबारा देखिए आपके सामने। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। सब आंख बंद करें, हाथ बढ़ाएं, किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए। कितने लोग खुश हैं? आप दुआ करें, दुआ करें, हर एक व्यक्ति दुआ करे। मौत लगाएंगे, मौत के दूतों जाओ, लगाएंगे, के नाम से मौत के दूतों जाओ, जी हाँ चक्के लगाएंगे, जी हाँ चक्के लगाएंगे, चौथी बीमारी चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे, जी हाँ चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे, जी हाँ चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे। चक्के लगाएंगे, जी हाँ चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे, चक्के। ये बच्चा बिल्कुल डेड था जब यहाँ पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बोल रहा हूँ कि सच में ये पवित्र आत्मा ही इसके बाप के आंसू बता रहे हैं। ये इसकी दादी है। हाँ जी, ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारी भीड़ होने के लिए जा रही है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। और ये जो महिला अभी यहां पर दादी के रूप में दिखाई, ये दूसरे पादरी के साथ एक और वीडियो में आपको दिखेगी। लगता है कि सब कुछ सेट है। इतना ही नहीं, मैं आपको इसका अगला वीडियो दिखा रहा हूं। पहले वीडियो तो इसने मरे हुए व्यक्ति को, बच्चे को जीवित करके मुर्दे जीवित होने का दावा किया। अब ये कह रहा है कि मरे हुए जो जीवित होंगे वो अमर हो जाएंगे। अमर का मतलब कभी भी नहीं मरेंगे। ये क्या है देखिए, परमिंदर सिंह का ये वीडियो। इसका बाप रो रहा था। हालेलुया। यहीं पर सांस छोड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आंखें खोलने की कोशिश किया, बंद कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का आत्मा बोल रहा है, इसका बाप पैर छूने को, मरने को है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बेटा यीशु मसीह बोल रहा है, कभी भी नहीं मरेगा, जिंदा होगा। यीशु मसीह बोल रहा है, कभी भी नहीं मरेगा, जिंदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका बाप रो रहा था। हालेलुया। यहीं पर सांस छोड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आंखें खोलने की कोशिश किया, बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु का आत्मा हो रहा है, इसका बाप पैर छूने को भरने को है। हालेलुया हालेलुया। आपका बेटा यीशु मसीह हो रहा है, कभी भी नहीं मरेगा, जिंदा होगा। यीशु मसीह हो रहा है, कभी भी नहीं मरेगा, जिंदा होगा। दुबे जी के पास चलते हैं, लेकिन दर्शकों को मैं पहले बताऊं कि आप अगर हिंदुस्तान में धर्मांतरण रोकथाम कानून, केंद्रीय कानून का समर्थन करना चाहते हैं तो जो नंबर हम यहां स्क्रीन पर चला रहे हैं उस नंबर पर मिस कॉल दीजिए। आपका कॉल जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब आपका हमारे पास नंबर आ गया। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार को हम 10 करोड़ नंबर दे दे, जैसे हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए दिए थे। विश्व के किसी भी देश में, इतिहास में भी कभी भी किसी कानून के लिए इतने कॉल नहीं आए हैं।